नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं आपका संजय ठाकुर एक बार फिर आया हूँ एक नए सब्जेक्ट को लेकर के। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके मन में एक ख्याल नहीं आता है कि हम अगर ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपने अपने आस-पास भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, जो बहुत ही सद्विचारी होते हैं, सद्गुण वाले होते हैं, पूजा-पाठ करने वाले होते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी-कभी बहुत ज़्यादा संकट आने लगते हैं। उनकी भगवान बार-बार परीक्षा लेता है। तो कई बार वह सवाल उस व्यक्ति के मन में भी आता है कि क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? क्या मैं इतना तो पूजा-पाठ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहा है? मुझे इतनी शारीरिक व्याधियाँ क्यों हो रही हैं? मेरे जीवन में इतनी उथल-पुथल क्यों हो रही है? तो ये कई सवाल लोगों के मन में आने लगते हैं। और कभी-कभी तो आपके आपस के मित्र या रिश्तेदार भी आपको बोलेंगे कि भाई आपको इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? आप तो इतने धार्मिक हैं, आप इतनी पूजा-पाठ करते हैं, फिर भी आपको ये कष्ट क्यों आ रहा है? तो इस विषय पे मैं थोड़ा-सा मैंने इस पे रिसर्च करी, पढ़ा, कुछ अच्छे लोगों से मैंने बात करी, तो कुछ जो सामने आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए कि सनातन धर्म में हम इस जन्म की बात नहीं करते हैं। हम जन्म-जन्मांतरों की बात करते हैं, गुज़रा हुआ और आने वाला भी, क्योंकि सनातनी है ना हम और हम भविष्य, वर्तमान, भूत सब की बातें करते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति आज के समय में सुख भोग रहा है, वह उसका पूर्व जन्म में संचित किया हुआ कर्म है, जो उसको इस जीवन में सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। चाहे उसका वर्तमान जीवन कैसा भी हो, वो व्यसनी हो, दारू पीता हो, मांस-मदिरा का सेवन भी करता हो, तब भी उसके जीवन में सुख, शांति है, समृद्धि है, घोड़ा है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है। लेकिन वहीं कहीं व्यक्ति जिनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, जो कि नेगेटिव चीज़ को लेके आ रहे हैं, वो संचित कर्म जो पूर्व जन्म के आ गए हैं, तो इस जन्म में वह व्यक्ति जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता है, परोपकार के काम करता है, लेकिन फिर भी उसको वर्तमान समय में उसको व्याधियाँ, दुःख, रोग, शोक ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। तो यहाँ एक विज्ञान का सिद्धांत समझिए कि हम ब्रह्मांड में हम प्रकाश की गति से गति नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथों से बाहर हैं, आगे भी और पीछे भी। जो हम वर्तमान में हैं, तो हमारी चेतना उन सब चीज़ों को महसूस कर रही है। तब यहाँ पे प्रश्न आता है कि फिर आदमी जब भगवान का बहुत ज़्यादा भजन-पूजन कर रहा है, तो उसे कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो वहाँ पर भी मेरे गुरुजी बोलते हैं कि अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान की शरण में जाने का मतलब ये होता है, उनका पूजन-पाठ करने का मतलब कोई व्यापार नहीं है कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, ये तो व्यापार हो गया। लेकिन जब आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान में रमते हैं, सच्ची पूजन करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब वह ईश्वर, जो कि आपके आगे-पीछे भी देख रहा है, भविष्य और भूतकाल और वर्तमान सब में देख रहा है, तब वह क्या करता है, आपके जो संचित कर्म है पूर्व जन्म के, उन कष्टों को छोटे रूप में जल्दी-जल्दी लाता है। आपके जीवन में बहुत जल्दी-जल्दी समस्याएँ आती हैं, तो वह चाहता है कि आपके ये जो सारे दोष हैं, जो सारे संचित कर्म नेगेटिव भाव वाले आ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, उनको वो बहुत जल्दी समाप्त करना चाहता है। तो आपको शायद फिर इसी जन्म में ही ये सारे अपने पाप भोगने के बाद बहुत अच्छी सुखों की प्राप्ति हो या फिर हमारा सनातन धर्म तो जन्म-जन्मांतरों की बात करता है, तो हो सकता है कि आपका अगला जन्म भगवान बहुत अच्छे घर में पैदा कर दे। भाई, हम इस जन्म में किसी झोपड़ी में पैदा हुए, हो सकता है कि हम अगले जन्म में किसी टाटा बिड़ला के यहाँ पैदा हो जाएँ। तो यह भी संचित कर्म के कारण ही होता है। यहाँ एक छोटी-सी घटना मैं बताता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस महाराज जो हैं, उन जो साक्षात महाकाली को भोग देते थे और माँ उनको दर्शन देती थी। एक समय के पश्चात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया था। वो बहुत व्यथित होते थे, उनको खाने-पीने में तकलीफ़ होने लगी थी, उनको बोलने में तकलीफ़ होने लगी थी। तब एक दिन अ, स्वामी विवेकानंद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो माँ का साक्षात दर्शन करते हैं, तो आप उनसे विनती क्यों नहीं करते हैं? तब फिर स्वामी रामकृष्ण जी जब पूजन में बैठते हैं और माँ से साक्षात्कार होता है, तब वह माँ से बोलते हैं कि माँ,
मेरी ये दुःख व्याधि हर लो, मेरा ये कर्क रोग ठीक कर दो। तब माँ बोलती है कि रामकृष्ण जी को कि रामकृष्ण, ये जो तेरे संचित कर्म हैं, जिससे तुझे ये दुःख भोगने हैं, मैं चाह रही हूँ कि तू जल्दी-जल्दी इनसे निवृत्त हो जा। तब तो तू स्वस्थ होके मेरे पास आएगा ना, तब मैं तुझे नया जीवन दूँगी। तो जल्दी से इस दुखों को भोग ले, क्योंकि वह कर्म का ही विधान है जो पूर्व जन्म से संचित होके आए हैं तेरे पास। तो इसलिए माँ ने वह कष्ट उनको दिए और उन्होंने भोगे और फिर वह उस परम सत्ता में विलीन हो गए। तो यहाँ इस चीज़ का बोध समझिए। यह जो कर्म का बंधन है, पाप पुण्य भोगना है, सुख दुःख भोगना, ये भगवान के लिए भी है। भगवान के भी साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी-कभी उन्हें अपने कर्मों का जो परिणाम है उनको भोगने पड़ते हैं। भाई भगवान आके मानव रूप में सारी लीलाएँ रचते हैं। माँ-बाप, भाई-बहन फिर सारे संकट सहते हैं। आपने रामायण, महाभारत में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यह भी कर्म का विधान है। आपने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी कि बीरबल के साथ राजा जा रहे थे और राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने जैसे तीर चलाया तो उनका अंगूठा कट गया। तो उनने बीरबल से बोला कि ये क्या हो गया? तो उन्होंने बोला जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, प्रभु की इच्छा है कुछ अच्छा होने की। तो राजा गुस्सा हो गया और उन्होंने तुरंत बीरबल को बोला कि इसको बंदी बना के ले जाओ। तो वो बंदी बना के उसको वापस ले गए अपने राज्य। लेकिन जब राजा जी शिकार करने गए और रास्ते में वो वन में भटक गए और भटकते-भटकते वो जो वहाँ के आदिवासियों के चक्कर में फँस गए और वो अपनी कुल देवी के यहाँ उनकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब वहाँ कुल देवी के यहाँ बलि चढ़ाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी उँगली कटी है। तो वहाँ के उनके जो पंडित पुरोहित होंगे या जो भी उनके देवता गुरु होंगे, देव गुरु होंगे, उनने मना कर दिया कि ये तो जो बलि के लिए लाए हैं ये तो खंडित हैं, तो इन्हें आप वापस छोड़ दो, तो उनको वापस छोड़ दिया। अब महाराज जब थके-हारे वहाँ से जैसे-तैसे निकले प्राण बचा के, जब वो वहाँ गए, उन्होंने उनको बीरबल को छुड़ाया कि तुम्हारी बात सही निकली। बहुत-बहुत धन्यवाद तुम्हारा बीरबल क्योंकि तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब बीरबल कहते हैं कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भी मुझे अगर दंड नहीं दिया होता और मैं कारावास में नहीं गया होता, तो वह आदिवासी लोग मेरी आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते क्योंकि मैं तो खंडित नहीं था। तो ये छोटी-छोटी घटनाएँ आपको समझाती कि आपके जीवन में अगर कुछ कष्ट आ रहा है तो प्रभु जानते हैं कि ये कष्ट बहुत छोटे रूप में है। जहाँ उँगली कटी है, वहाँ हो सकता है कि आपका पैर कटने वाला था, लेकिन भगवान ने वहाँ ज़रा-सा उँगली कट गई, उँगली में सुई छिद गई, थोड़ा-सा खून निकल गया, वह सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो मेरा सोचना है और जो मैंने अपने गुरुजी से बात करी इस विषय पे क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये चीज़ें और बहुत लोग आस-पास समाज में आपके लोग ये सब चीज़ें फेस करते हैं कि ऐसी घटनाएँ होती हैं उनके जीवन में कि सदाचारी हैं, बढ़िया पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कष्ट आ रहे हैं। तो शायद मेरे गुरुजी की ये बात मुझे सही लगी क्योंकि हम ये इस बातों को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है जीवन में और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्रभु पे विश्वास रखिए। हो सकता है आपके पूर्व जन्म के जो हमें बोध नहीं है, उन कष्टों का जल्दी से निवारण करना चाहते हैं और आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरी बात से अगर सहमत हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे, राधे।